विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित। राम धन गबन पर विपक्ष का बवाल। रिजिजू ने कहा कांग्रेस सपा राम विरोधी। बता दें कि यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,000 करोड़ का बजट किया पेश। कहा विभागों की मांग के अनुरूप अनुपूरक बजट पेश। यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव की तैयारी। कामिल फाजिल डिग्री की वैधता होगी खत्म। कैबिनेट में प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी। मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था फैसला। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर केस सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन गिरफ्तार। एक्ट्रेस त्रिशा पर टिप्पणी के बाद अरेस्ट। पुलिस और स्टालिन के समर्थकों में झड़प। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। 1 बज चुके हैं और अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे देश और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर, हर बड़ा अपडेट और हर अहम हलचल। राजनीति से लेकर विधानसभा तक, शिक्षा से लेकर आस्था तक, हर बड़ी खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां एनडीए संसदीय दल के मंगल मिलन कार्यक्रम में सियासत देखने को मिली। साथ ही ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया सत्र के दौरान। साथ ही आप तीसरी तस्वीर में बता दें कि यूपी में मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव की तैयारी की जा रही है। अनुपूरक बजट को लेकर के सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। उधर प्रदेश में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी तेज हो गई है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो चुकी है। और कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। सरकार ने इसका विस्तृत कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। तो ये 4 तस्वीरें आपको बता दें, जहां आज सबसे पहले एनडीए के संसदीय दल की बैठक हुई, जिसे मंगल मिलन नाम दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। दूसरी तस्वीर आपको बता दें कि आज यूपी विधानसभा सत्र से सामने आई। मानसून सत्र चल रहा है, यूपी विधानसभा मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर जमकर हंगामा विपक्ष के द्वारा देखा गया। 1 मिनट भी ऐसा नहीं बीता जिसमें विपक्ष ने जमकर हंगामा न किया हो। लगातार स्पीकर उन्हें अपनी जगह पर बैठने की सलाह देते रहे, उनसे अपील करते रहे, लेकिन अपने हाथों में तख्तियां लेकर लगातार अयोध्या में चंदा चोरी के मामले को उठाते रहे। उसी के साथ तमाम अन्य मामलों को भी विपक्ष ने वहां पर उठाया। वहीं दूसरी तरफ सरकार के कृषि मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया और इस पर विस्तृत चर्चा चल रही है। लगातार स्पीकर ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपको कोई संदेह है, कोई दिक्कत है, तो आप अपनी समस्याओं को यहां पर रखिए और इस विषय पर चर्चा करिए। लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ है। बता दें कि अनुपूरक बजट पेश विपक्ष के हंगामे के बीच 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा। विभागों की मांग के अनुरूप अनुपूरक बजट पेश किया गया। 59,019.54 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सुरेश खन्ना राजस्व लेखे की उन्होंने पूरी जानकारी दी। तो बता दें कि आज सदन के अंदर अनुपूरक बजट पेश किया गया है। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां जबरदस्त हंगामा विपक्ष के द्वारा देखा गया है। वित्त मंत्री के द्वारा अनुपूरक बजट पेश किया गया। हालांकि आपको बता दें कि पहले ही ये तय था कि पहले दिन शोक प्रस्ताव रखा जाएगा और दूसरे दिन अनुपूरक बजट को पेश करते हुए इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अन्य मुद्दों को भी रखा जाएगा, लेकिन माना यह जा रहा है कि लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच समस्याएं पैदा हो रही हैं। सरकार भी अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पा रही है, वहीं विपक्ष भी जरूरी मुद्दों को
सदन के अंदर नहीं उठा पा रही है। ये सत्र चल रहा है, 6 तारीख तक ये सत्र चलेगा। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश हुआ है, 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ है। वहीं विपक्ष का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये अनुपूरक बजट क्यों पेश किया गया है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराना ही पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया, तो इस अनुपूरक बजट का क्या किया जाएगा। तो विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया, 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया, जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा यह अनुपूरक बजट पेश किया गया और एक के बाद एक सरकार की तरफ से इस विषय पर जानकारी दी जा रही है। अनुपूरक बजट में क्या खजाना है वो भी आपको बता दें। जहां वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा ये बजट पेश किया गया है। अब गरीब, शिक्षा, किसानों के लिए तमाम योजनाएं इस अनुपूरक बजट में है, उसके लिए बड़ा बजट जारी किया गया है। बजट में विकास को एक प्राथमिकता दी गई है, नई रफ्तार देने की कोशिश की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला ये अनुपूरक बजट है और उसको भी विपक्ष सही ढंग से सुनने का मौका नहीं दे रही है। 59,000 करोड़ से अधिक का सप्लीमेंट्री बजट है। बता दें कि योगी सरकार का बम्पर अनुपूरक बजट, उसे सप्लीमेंट्री बजट के तौर पर भी देखा जा रहा है। वित्त मंत्री के द्वारा इस बजट को पेश किया गया और वित्तीय वर्ष 2027-26 से पहले ऐसा अनुपूरक बजट को पेश किया गया है। ये पहला अनुपूरक बजट है, यानी बैकअप कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में पैसे की जरूरत है, बजट की जरूरत है, इस अनुपूरक बजट से उसकी पूर्ति होगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो पैसा पहले ही जारी किया गया उसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है सरकार के द्वारा, तो अब इस बजट को सिर्फ दिखाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए क्यों पेश किया जा रहा है, क्यों जारी किया जा रहा है। हालांकि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। आपको बता दें कि इस यूपी विधानसभा सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा काट रहे हैं विपक्षी। लगातार स्पीकर खड़े होकर विपक्षियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी सीटों पर बैठ जाएं, बात को सुने, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी जा रही है। विपक्ष का विधानसभा में जोरदार हंगामा, नेता प्रतिपक्ष से लगातार यही अपील की जा रही है कि आप लोगों को समझाएं और बैठने के लिए बोले। लेकिन यहाँ पर तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं वो ये है, विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्ष लगातार हंगामा काट रहा है और जो एक चर्चा, सार्थक चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। तो देखिए, इस बजट में विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये पहला अनुपूरक बजट बताया जा रहा है। साथ ही आपको बताते हैं कि गरीब किसानों के लिए इस बजट में बहुत कुछ है, शिक्षा के लिए बहुत कुछ है। 59,000 करोड़ का ये बड़ा बजट है, योगी सरकार का बम्पर अनुपूरक बजट माना जा रहा है कि इसमें किसानों के लिए और छात्रों के लिए, यानी शिक्षा के लिए बहुत कुछ है। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार हंगामा काट रहा है। गरीब, शिक्षा, किसानों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं हैं, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उस क्षेत्रों को दुरुस्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए। लेकिन विपक्ष का लगातार हंगामा सदन के अंदर जारी है। यूपी विधानसभा में आपको बता दें कि विपक्ष के हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणवीर जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, हंगामेदार सेशन चल रहा है लगातार और एक तरफ अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है। जो है वित्त मंत्री
उस पन्ना में बजट पेश किया। वो 59,000 का जो भारी भरकम बजट है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार अयोध्या मुद्दे को लेकर के, चंदा चोरी को लेकर के लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है, हंगामा कर रहा है लगातार। और इस बजट में खास तौर पर 59,000 करोड़ का जो बजट है, जिसमें 3 एक्सप्रेस वे रखे गए, वे का प्रावधान रखा गया है, और दूसरा जो स्कूटी, छात्रों को स्कूटी देने का प्रावधान है। तीसरी सबसे बड़ी बात है, जो सड़कें हैं, जो तमाम ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जो यदि आती अधूरी है, उन सब को इस बजट में रखा गया। गरीब को, शिक्षा, किसानों का ये बजट रखा गया है। बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है जी। सर, बजट आज पेश किया गया है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार ये आरोप लगा रहा है कि बजट जो है सिर्फ दिखावा है, पुराना बजट टच नहीं हुआ है। नहीं, एक व्यवस्था होती है किसी भी सरकार को चलाने के लिए। बजट जब कभी भी रखा जाता है सदन में, तो वो एक साथ नहीं रखा जाता, उसको टुकड़े में रखा जाता। इसको उदाहरण के रूप में आप ये ले सकते हैं कि आप अपने घर का खर्च हर महीने निकालते हैं, तो वो एक साथ नहीं निकाल देते कि ये एकदम से खर्च हो जाएगा, टुकड़े में उसको निकालते हैं। उसी तरह अनुपूरक उन बजट का एक हिस्सा होता है। अब सरकार कोई भी है, वो चाहे भाजपा की हो, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो, या कांग्रेस की रही हो, या मिलीजुली सरकारें नहीं हो, अनुपूरक जो बजट आता है वो ये आता है कि आने वाला जो समय है उसमें जो काम रुक रहे हैं कम पैसे की वजह से, विभिन्न सारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं की प्रतिपूर्ति कैसे हो, वो इसी अनुपूरक से ही उसमें पैसा जाता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि पिछला बजट जो है सरकार अभी खर्च नहीं कर पाई है, तीसरा पूरे बजट लेकर के आ रही है, बजट में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वही जब यही समाजवादी पार्टी जो भी विपक्ष में है, जब ये थे तो यही आरोप भाजपा, कांग्रेस, बसपा लगाते थे। जो बसपा की सरकार थी तो ठीक यही आरोप लगाते थे सपा वाले, भाजपा वाले और कांग्रेस वाले लोग। तो ये जो है विपक्ष है, चुनाव नजदीक है, इस नाते से कुछ ना कुछ तो इनको बोलना है, बात रखना है, और फिर इनका विरोध करना जिम्मेदारी भी है। इस नाते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है कि सरकारें कोई हो, अगर उन्होंने बजट वोटिंग कर रखी है तो उसको तय समय में अमुक जगह खर्च होना चाहिए, समय पर योजनाओं की जो है वो पूरी होनी चाहिए। अगर वो परियोजनाएं लॉन्च की हैं, तो परियोजनाओं का भी ये कोई भी सरकार होती है समय देती है, तो वो आगे उसको उस समय पे पूरा करें। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो गलत बात है। जैसे अभी इधर कुछ परियोजनाओं का इनका बजट जो आया है, उसमें कहीं कहीं गड़बड़ियां आई भी हैं। गड़बड़ियां आई तो सरकार को चाहिए कि उस पर जांच रखाए, और उसके बाद उसके जो भी अधिकारी उसमें सम्मिलित हों, उसको गलती कर रहे हैं उनको पनिश करे। ये तो विपक्ष का ठीक है। विपक्ष चंदा चोरी को लेकर लगातार कि चंदा चोरी, लेकिन वही जो सरकार है कहती कि ये सरकार ने कभी चंदा नहीं दिया और चोरी की बात लगातार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अयोध्या जी निसंदेह बड़ा मामला है, व्यक्तिगत वो यहाँ की जनता का आस्था का मामला हो, तो राजनीतिक दल में विपक्ष में हो या पक्ष में हो, नाराज सब है उससे। हाँ, विपक्ष जो बात उठा रही है आज वो सदन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। एसबीआई लॉकर का, बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज कर दी गई है और एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन करेगी एसआईटी की टीम। सोने चांदी के आभूषणों का होगा सत्यापन, जमा वस्तुओं की वीडियोग्राफी भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां जमा वस्तुओं की वीडियोग्राफी होगी। सोने चांदी के आभूषणों का भी सत्यापन किया जाएगा। एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन करेगी एसआईटी की टीम। सोने चांदी के आभूषणों का होगा सत्यापन, जमा वस्तुओं की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज कर दी गई है, वीडियोग्राफी की जाएगी। सारे सामान की एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज होती जा रही है। एसबीआई लॉकर का भौतिक सत्यापन करेगी एसआईटी की टीम। सोने चांदी के आभूषणों का भी सत्यापन होगा। यहां पर
साथ ही आपको बताते चले कि सोने चांदी के आभूषणों का सत्यापन, जमा वस्तुओं की वीडियोग्राफी भी होगी। तो देखिए, एसआईटी की तरफ से लगातार जांच की जा रही है, पुख्ता जांच की जा रही है। जो तमाम खबरें सामने निकल कर आई थी कि बड़ी संख्या में सोने चांदी के आभूषण गायब हैं, जो भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए गए थे भक्तों के द्वारा। अब यहां पर एसआईटी उस बिंदु पर जांच करना शुरू हो चुका है जहां लॉकर्स में जो भी सामान मौजूद है उसका सत्यापन होगा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी, यानी ऑन रिकॉर्ड वो सारी चीजें रखी जाएंगी। अमरोहा जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आदमपुर थाना क्षेत्र के डबारसी गांव में विभाग की टीम ने छापेमारी कर संदिग्ध गुणवत्ता वाले 360 लीटर दूध पर 250 किलो पनीर। बता दें कि इस दौरान टीम ने खाद्य पदार्थों के नमूने भी एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। विभाग की इस कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार ये अभियान चलता रहेगा और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 360 लीटर दूध नष्ट यहां पर कराया गया है। 250 किलो पनीर पर कार्रवाई की गई है। सब कुछ यहाँ पर नष्ट किया गया। आप देख सकते हैं, ये लोगों के घरों में जाता, बच्चों के पेट में जाता, बुजुर्गों के पेट में जाता और किस तरीके से एक काम करता आप सोच सकते हैं। खाने पीने की चीजों में किस तरीके से मिलावट की जा रही है और मिलावटखोरों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। सिद्धार्थनगर के बांसी से राप्ती नदी को लेकर बड़ा मामला सामने आया। सावन के पावन महीने में जब हजारों श्रद्धालु और कांवड़िए नदी से जल लेकर शिवालय में जलाभिषेक करते हैं, वहीं नदी में दूषित पानी गिरने का आरोप लगा हुआ है। नदी में जहरीला झाग का अंबार देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुराने पुल के नीचे ड्रेनेज पाइप से लगातार गंदा और केमिकल युक्त पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे किनारे पर जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों में नाराजगी है। मामले में प्रशासन से शिकायत की गई है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। नदी तो हमेशा साफ ही रखना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नदी में कचरा ना डालें, और नगर पालिका खुद कचरा डाल रही है। बस यही मामला है कि इसको बंद करवा दिया जाए, और आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए इसको बंद करवा दिया जाए, क्योंकि सावन का माह पूरे 30 दिन का होता है। 3 दिन से कहीं ना कहीं से लोग आते हैं, जल भरते हैं, तो ऐसा ना हो कि भगवान को दूषित पानी पड़े। कुशीनगर में सरकारी जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया। हाटा तहसील क्षेत्र के पट्टन और सोनबरसा गांव में प्रशासन ने करीब 100 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की है। प्रारंभिक जांच में चकबंदी के बाद फर्जी इंद्राज के जरिए जमीनों पर कब्जे की आशंका जताई गई है, और मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासन ने ड्रोन सर्वे, सीमांकन और राजस्व अभिलेखों की जांच के निर्देश दिए। फर्जी इंद्राज हटाकर भूमि को दोबारा से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। के दौरान और उसमें जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जब हम जांच करने गए तो हमें ये पता चला कि ग्राम पट्टन तहसील हाटा में 2 ऐसे बड़े बड़े घाटे हैं जो कि शुरू से बंदोबस्ती से ही सरकारी घाटे थे, धूस के नाम से दर्ज थे, लेकिन उस पर वर्तमान में कई लोगों का भूमिधरी के नाम पर फोर्स्ड एंट्री के माध्यम से नाम चला आ रहा है। तो जांच के दौरान हमने पाया कि प्लॉट नंबर 59 में जुमला, प्लॉट नंबर 8 ये 2 ऐसे घाटे हैं जो कि रेस्पेक्टिवली लगभग 35 एकड़ और लगभग 43 एकड़ हैं, और उसी से सटा हुआ एक और गांव है ग्राम सोनबरसा, जिसमें लगभग 20 एकड़ के आसपास खाली जमीन है, जिस पर किसी का कोई नाम चढ़ा है ना। सिद्धार्थनगर के इटवा थाना क्षेत्र के गुरहू महादेव गांव में महिला की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। परिवार का आरोप है कि घटना को 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीतने के बाद भी आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक शिकायत पहुंचाने की बात कही। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के नाम को लेकर भी परिवार ने आपत्ति जताई। उनका कहना है कि नाम में गलती से जांच प्रभावित हो सकती है। परिवार ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। और एक महीना 2 दिन बीता है, अभी मोबाइल पहले छोड़ ली थी, हमसे बात नहीं करे दियत रहा, और वकर बिटिया और 3-4 परिवार मिलकर हमारे बेटी का बिताए दी, आधा दिन गला दबाई गए हमारे बेटी का,
और गए तो नहीं सुनवाई हुआ भैया। 3 दिन बला इटवा वो नहीं कुछ सुनवाई भाई, कहीं का डराबाजी कह रही हूँ। 3 दिन दौड़त दौड़त बुद्धि बुद्धा परेशान हो गए, हमार कौनो सुनवाई नहीं भाई, जोने रास्ता समझ। अमरोहा शहर के इस्लाम नगर मोहल्ले में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बीच सड़क पर दोनों पक्षों के लोग आपस में हाथापाई करते नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि विवाद की शुरुआत तीखी कहासुनी के बाद हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हो गई। मामले में महिलाओं ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। चलिए आपको सीधे यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी और विपक्ष का ये आचरण न केवल असंवैधानिक है बल्कि शर्मनाक भी। पहले से ही दलीय नेताओं की बैठक और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के तहत जो एजेंडा हाउस का तय किया गया था, उस एजेंडे के तहत जब सदन में विधायी कार्य हो या पूरक बजट से जुड़े हुए प्रस्तावों को एक पर भी विरोधी दल के लोगों ने कोई रुचि नहीं ली, बल्कि अनावश्यक मुद्दों को उठा करके सदन के बहुमूल्य समय को वो लोग नष्ट करना चाहते हैं। मान्यवर, सदन प्रारंभ होने के पहले ही और दलीय नेताओं की बैठक में भी सत्ता पक्ष की ओर से स्वयं संसदीय कार्य मंत्री ने भी और मैंने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि नियम के अंतर्गत जो भी प्रस्ताव सदन में आएंगे हम उनमें चर्चा भी कराएंगे और सरकार उनका जवाब भी देगी। लेकिन इनका न चर्चा पे विश्वास है, न संवैधानिक मूल्यों पर और न सदन की उच्च परंपराओं पर ही। इसीलिए इनके द्वारा लगातार हाउस को डिस्टर्ब करके उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हितों के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। मान्यवर, मैं फिर इस बात के लिए कह सकता हूं कि हमारे ये नहीं आप उसे नीचे करिए। सचिन आप मुख्यमंत्री जी के फोटो को नीचे करिए। सरकार लागू हो रहा है, प्लीज आप उसे नीचे करिए। आई नो मैं आपको बाहर निकाल दूंगा के साथ। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो आप ले सकते हैं, हम सीएम की फोटो को ऐसे हटा देंगे, आप कुछ भी लिख देंगे उसमें। नहीं, यू आर नॉट अलाउड। आप मुख्यमंत्री जी की फोटो के साथ नहीं कर सकते, देखिए उसको नीचे। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट। मैं इंगित करता हूँ सचिन को, इनको हाउस से बाहर निकालिए। ये मत करिए आप मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। तो सचिन को बाहर निकाल दीजिए। चलिए बाहर, चलिए बाहर, चलिए बाहर। इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के लिए आपको बाहर निकाला जाता है। चलिए चलिए बाहर, नहीं करेंगे हम। चलिए बाहर, इनके साथ जो भी लगेंगे सबको निकाल दूंगा। नहीं, इट्स नॉट अलाउड, इस बात की इजाजत नहीं देता हूँ। आप लोगों का चरित्र ही है, आप लोग करना ही ये चाहते, आप लोग सोच कर आए थे कि आप ऐसे करो, तो तहसील लिया जाए वो काम। सचिन आप बात किया, मैं आपकी सदस्यता के लिए प्रस्ताव कर दूंगा, आपकी सदस्यता जाने के लिए। एथिक्स कमेटी को भेज के आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप, आई विल टर्मिनेट योर मेंबरशिप। अब चलिए यहाँ से बात। आप विशेषाधिकार में आते हैं। बहुत सारी बातें आपकी जो मैं यहाँ पर बोल दूंगा।
बैठक के लिए। तो यूपी विधानसभा की कार्यवाही जारी है और अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। और इसी बीच बड़ी खबर, जहां यूपी विधानसभा की कार्यवाही फिर से स्थगित हुई है। कल भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। थोड़ी देर के लिए कार्यवाही स्थगित की गई है। बता दें कि कुछ देर के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। विपक्ष का जबरदस्त हंगामा देखा गया। उसके बाद स्पीकर सतीश महाना ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। थोड़ी देर के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। बता दें कि जब से विधानसभा की ये कार्यवाही शुरू हुई है, तब से लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।